हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे स्वागत कृष्ण है। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज हम 26वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है ईश अनुभूति, तो जो परीक्षित महाराज हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो वार्तालाप हो रहा है वो सुखदेव गोस्वामी जी से हो रहा है। और सुखदेव गोस्वामी उनको वो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा था कि ये मन को हम कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं, है ना, और इसको श्रद्धा को हम कैसे स्थिर करें, ये परीक्षित महाराज जी ने उनसे पूछा था। तो अभी सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको वो प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरह से ये करना है। पहले तो उन्होंने बताया कि आप आसन लगा लीजिए और अपने इंद्रियों को वश में करते हुए मन लगाइए, है ना। तो ये इस आगे के श्लोक में वो भगवान के जो विराट रूप को के ऊपर किस तरह अपने आप को स्थिर करके मन स्थिर करके आप उसमें श्रद्धा विकसित कर सकते हैं। तो भगवान के बारे में ही है पूरा, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के विराट रूप के बारे में। तो ये अब आगे देखते हैं हम इसको 26वें श्लोक से। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्णी प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै
वै पुरुषस्य जङ्घे पातालमेतस्य पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। मेरे साथ पढ़िएगा। पातालमेतस्य हि पादमूलं पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलं पठन्ति पार्श्वे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। तलातलं पुरुषस्य जङ्घे। शब्दार्थ पातालम ब्रह्मांड के अधोलोक, एतस्य उनका, ही निश्चय ही, पादमूलम पांवों के तल में, वे अध्ययन करते हैं पार्ष्णि एड़ियां, प्रपदे पंजे, रसातलम रसातल नाम का लोक, महातलम महातल नाम लोक, विश्व सृजः ब्रह्मांड के सृष्टा का, अथ इस प्रकार, गुल्फौ टखने, तलातलम तलातल नामक लोक, वे जैसे हैं, पुरुषस्य विराट पुरुष की, जंघे पिंडलियां। अब इसमें देखेंगे चारों लाइनों में ऊपर से पाताल है लिखा है, रसातल है, महातल है और तलातल है, चारों लाइनों में। तो नीचे से शुरू हुआ ये श्लोक में। जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो नीचे से आप देखिए बता रहे हैं, पाताल से शुरू हुआ है। जैसा कि इसमें भी प्रभुपाद भी बताते हैं कि नीचे भगवान को है, आप नीचे से उनके पाँव की तरफ से हम ध्यान करना चालू करते हैं और फिर ऊपर उनके चेहरे तक जाते हैं। तो वैसे ही उसी ऑर्डर में सुखदेव गोस्वामी भी उन्होंने बताना शुरू किया है। तो वो पाताल, फिर रसातल, फिर महातल और फिर तलातल, और फिर धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। भावार्थ, जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं, टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं, है ना। ये विराट रूप जो है, इससे ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज जी ने पूछा है कि हमको इसको स्थिर कैसे करें, हम श्रद्धा को कैसे करें, मन को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, है ना। तो ये प्रश्न जो अब हमारे लिए पूछ रहे हैं, एक्चुअली उन्हें पता है, वो तो भगवान के महान भक्त थे। तो ये विराट रूप से अब इससे होगा क्या कि आपको भगवान के अंदर श्रद्धा जो है वो स्थिर होगी। एक तो मन को स्थिर करना है हमको, तो श्रद्धा को स्थिर करना है, और उसके बाद जो है आपकी जब एक बार श्रद्धा स्थिर हो जाएगी तो जैसे जो प्रोसेस है उसमें आप में आसक्ति आएगी, है ना। एक बार जब भगवान में श्रद्धा स्थिर हो गई तो आपकी बाकी चीजों में जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अवांछित कार्य, उनसे आप दूर होंगे और आपकी जो अनुरक्ति होगी, आसक्ति पैदा होगी और भक्ति पैदा होगी, और उसके बाद भाव पैदा होगा और शुद्ध भगवत प्रेम पैदा होगा। तो ये है तरीका। तो इसीलिए इस विराट रूप का जो दर्शन हम बार बार करते हैं, हमको भगवत गीता में भी भगवान ने पूरा अर्जुन को विराट रूप दिखाया ताकि उसकी श्रद्धा जो है उसकी वो देख पाए, मतलब भगवान के रूप को। और फिर बाद में वो अर्जुन खुद ही कहते हैं मैं तो वो जो आपके द्विभुजा वाला रूप ही देखना चाहता हूँ, है ना। तो विराट रूप से ही एक ऐसा चीज है जो भगवान की शक्तियों को बताता है, जिससे जो निर्विशेषवादी हैं और उनको स्थिर होने में मदद मिलती है ना, इस विराट रूप की वजह से। इससे वो भगवान को समझ पाता है। मेरे साथ पढ़िएगा भावार्थ। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं, टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं।
तलातल लोक है। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: भगवान के शरीर के अंतरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्ति जगत के प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 4 में की गई है। किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं होता है कि भौतिकतावादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकतावादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रभुत्व दिखाने की भावना रखते हुए जगत की कल्पना करना कभी भी ईश साक्षात्कार नहीं हो सकता। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकतावादी दृष्टिकोण भगवान के बहिरंगा शक्ति के भ्रमण के कारण होता है। अतएव यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा में परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव उत्पन्न करना होगा। सेवा भाव उत्पन्न किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात्कार की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। दिव्य भगवान के स्वरूप की कोई धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती। वे संपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सत्ता को परमात्मा रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कल्मषग्रस्त है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक, जिनमें नामू, ब्रूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य हैं, उधर्व लोक कहलाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इस तरह 7 अधोलोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं और क्रमश एक दूसरे के नीचे हैं। इस श्लोक में नीचे से वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उसके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के माननीय भक्त हैं और इसका यह वर्णन एकदम सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसका ये जो 14 लोकों और इनका हम लोगों ने गोलोक चार्ट में भी काफी डिटेल में पढ़ा है और देखा भी है। तो गोलोक के को समझने के लिए भी कई वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो उसको आप पढ़ेंगे तो इससे और आपको क्लैरिटी आएगी किस तरह से ये जो तल बताए हुए हैं, लोग बताएं ये कहाँ पे किस तरह स्थित है ना। और इसमें प्रभुपाद ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जो हम लोग हैं भौतिकतावादी लोग जो हैं, तो इनको जो जब इस तरह विराट रूप के बारे में हम बात करते हैं तो परमेश्वर के विषय में हमको सोचने का अवसर मिलता है कि जो भगवान का जो विराट रूप है ये पूरा जो परम सत्य का एक शरीर है, जो ये पूरा हम देखते हैं ब्रह्मांड, ये एक पूरा शरीर है उनका। तो उसको उन्होंने डिवाइड करके धीरे धीरे हमको उसके अनुभूति कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको गोलोक चार्ट जो है उसके अंदर आप आराम से समझ सकते हैं 14 लोकों में किस तरह से वो विभक्त हुआ है और हम कहाँ पर हैं और नीचे क्या है और ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक हैं, किस तरह 14 लोकों में ये डिवाइडेड है। अगला श्लोक लेते हैं। द्विजानुनि सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्घनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। द्विजानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्घनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। मेरे साथ पढ़िएगा। द्विजानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च
रुरुदयं तलं च महीतलं तज्घनं महीपते शीतलं तज्जघनं नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति गृह्णन्ति शब्दार्थ द्वे दो जानुनी घुटने सुतलम सुतल नामक लोक विश्वमूर्ते विराट रूप के उरुद्वयम दोनों जांघे वितलम वितल लोक च भी अतलम अतल लोक च तथा महीतलम महातल लोक तत् उसका जगनम कटी प्रदेश महीपते हे राजा नभस्थलम बाह्य अंतरिक्ष नाभि सरह नाभि का गड्ढा गृह्णन्ति कहते हैं विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं कटी प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें तात्पर्य नहीं है। 28वां श्लोक लेते हैं। उर स्थलम ज्योतिरनिकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनो अस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्णः शीर्ष्णः। उरस्थलं ज्योतिरनिकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोऽस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। मेरे साथ पढ़िएगा। उरस्थलं ज्योतिर्निकमस्य उरस्थलं ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोऽस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। शब्दार्थ उरह उच्च स्थलम स्थान छाती ज्योति अनिकम ज्योतिष्क अस्य उसकी ग्रीवा गर्दन मह ज्योतिष्को के ऊपर का लोक वदनम मुख वै ठीक उसी तरह जनः इस लोक के ऊपर का लोक अस्य उनका तपह जनः लोक के ऊपर का लोक वराटिम मस्तक विदु जाना जाता है आदि मूल पुंसः पुरुष सत्यम सर्वोच्च लोक तू लेकिन शीर्षाणि शीर सहस्त्र 1000 शीर्ष्ण शिरों से युक्त। भावार्थ विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष स्वर्ग लोक है, उसकी गर्दन महर लोक है, उसका मुख जन लोक है और उसका मस्तक तपह लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। मेरे साथ पढ़िएगा। विराट रूप वाले आदि पुरुष आदि पुरुष की छाती ज्योतिष अर्थात स्वर्ग लोक है, उसकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जना लोक है और उनका मस्तक तपह लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों वाले अर्थात मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतः वे श्री भगवान के आदि विराट 1000 सिरों
आते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर जिससे देवताओं का राज्य या स्वर्ग लोक भी कहते हैं, महजन तथा तप लोक है, और सबके ऊपर सत्य लोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देश अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों के परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में श्री भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है और ये सभी भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 42 में कहा गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये इस तरह से पूरा जो है उनके पुरुष उनके सिर तक उन्होंने पूरा इसका वर्णन कर दिया है कि किस तरह लोग स्थित हैं और कहाँ देवता हैं, कहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, ये किस तरह स्थित हैं। एक्चुअली ये पूरा विराट रूप में जो है सबकी स्थिति बताई गई है, जिससे उसको उसकी अनुभूति कर पाए हम लोग। 29वां श्लोक लेते हैं। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशः श्रोत्रम अमुष्य शब्द कर्णो दिश श्रोत्रम अमुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णोर्दिश श्रोत्रम अमुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नाथे घ्राणोस्य गंधो मुखम अग्निरिद्धः। मेरे साथ पढ़िएगा। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णौ दिश श्रोत्रम अमुष्य शब्दः सत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखम अग्निरिद्धः। शब्दार्थ इंद्र आदयः स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि देवता, बाहवः बाहें, अहुः कहलाते हैं, उत्तराः देवता, कर्णौ कान, दिशः चारों दिशाएं, श्रोत्रम सुनने की इंद्रियां, अमुष्य भगवान की, शब्दः ध्वनि, नासत्य दस्त्रौ अश्विनी कुमार नामक देवता, परमस्य परम के, नासे नथुने, घ्राणः सुगंधि की इंद्रिय, अस्य उसका, गंध सुगंधि, मुखम मुंह, अग्नि अग्नि, इद्धः प्रज्वलित। भावार्थ इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवणेन्द्रियां हैं, दोनों श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उसके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। भावार्थ मेरे साथ पढ़िएगा। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार के नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ध्यान किए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर भागवत विस्तार से मुझे गीता में इस प्रकार वर्णन है। हे विष्णु हरे कृष्णा। माता जी म्यूट करके पढ़ सकते हैं आप। पढ़िए माता जी।
भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया गया है। भगवत गीता 11.30 में इस प्रकार वर्णन है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान हैं, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। चूंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित हैं, अतः भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है, फलस्वरूप यदि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित ना हो। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान में ही सन्निविष्ट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो सब सारी वस्तुएं जो है भगवान में ही सन्निविष्ट है। तो जैसे प्रभुपाद ने इसमें वर्णन किया है और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिलती है। तो आप भगवान की पूजा करते हैं तो सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। जिस तरह से वो स्थित हैं भगवान में ही, वो हमने अभी देखा। और ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के का जो बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है या एज ए ग्रेजुएशन है ना, और श्रीमद् भागवत जो पढ़ते हैं आप तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो भगवत गीता आप लोग पढ़ के आए हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत जो पढ़ रहे हैं ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। जो दिव्य शक्ति से जो अर्जुन ने देखा था, तो 11वां अध्याय जो भगवत गीता 11वां अध्याय जो विराट स्वरूप बताया गया पूरा डिटेल्ड में, तो उसमें जिस तरह से अर्जुन ने वर्णन किया था, प्रज्वलित मुख से सबको निगले जा रहे हैं और समुचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों में लपेट में ले रहे हैं। आप अब समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये काफी डिटेल में उस चैप्टर में भगवान ने बताया है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। घोरिक्षिणी चक्षुर्भूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्ब्रूवृजम्भ परमेष्ठिधिष्णयम् आपोस्य तालुरस एव जिह्वा गौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्ब्रूवृचम्भ परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपोस्य तालुरस एव जिह्वा। अब जिह्वा तक वो पहुंच गए। मेरे साथ पढ़िएगा। घौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्ब्रूवृचम्भ परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपोस्य तालुरस एव जिह्वा। शब्दार्थ। घौ अंतरिक्ष, अक्षिणी नेत्र गोलक, चक्षु आंखों के, अभूत ऐसा हुआ, पतंगः सूर्य, पक्ष्माणी पलकें, विष्णु भगवान श्री विष्णु की, अहनि दिन तथा रात, उभे दोनों, च तथा, तत् उसका, भ्रू भौहें, विजंभ गतियां, परमेष्ठि सर्वोपरि जीव अर्थात ब्रह्मा, धिष्ण्यम पद, आपह वरुण जल का स्वामी, अस्य उसका, तालु रसः रस, एव निश्चय ही जिह्वा जीव।
भावार्थ, बाह्य अंतरिक्ष उसकी उनकी आंखें के गड्ढे हैं, उन बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक हैं। दिन तथा रात पलके हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उनका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। मेरे साथ पढ़िएगा। बाह्य अंतरिक्ष बाहर बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं उनकी आंखों के उनकी गड्ढे आंखों हैं के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए तथा देखने की तथा शक्ति के देखने की लिए शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक हैं। सूर्य नेत्र गोलक है। दिन तथा रात पलके हैं दिन और रात दिन पलके तथा हैं रात पलके हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में और उनकी और भ्रुकुटी की उनकी गतियों गतियों में में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। होता है। जल का अधीश्वर वरुण जल का अधीश्वर उनका वरुण उनका तालु का तालु तथा सभी वस्तुओं का रस तथा सभी तथा वस्तुओं का सभी रस वस्तुओं का रस या सार उसकी उनकी जीभ है। यह सार उनकी यह जीभ सार है। उनकी जीभ है। तात्पर्य में। हरे कृष्ण लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। एक मिनट। क्या हो गया? एक मिनट माता जी। मैं पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। ये हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष। लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें इन आदेशों का स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप पर एकाग्रचित हो जाना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो वो हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हरे कृष्ण। तो हम लोग उसको साइंस के व्यू पॉइंट से देखेंगे या उस दृष्टि से हम देखेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम अभी जो मनुष्य है वो तो अभी मार्स में और मून पे और यही ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना, बट शास्त्र तो कहीं आगे हैं उससे। तो शास्त्र की प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि शास्त्र की दृष्टि से इस विराट रूप को आप देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। और ये अपना जनरल नॉलेज या साइंस के हिसाब से आप सोचने की कोशिश करेंगे तो जहां तक मनुष्य पहुंच पाया वहीं तक ही सोच पाएंगे ना। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसको शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, तभी आप इस विराट रूप को समझ पाएंगे। 31वां श्लोक लेते हैं। छन्दान्यस्य शिरो गृह्णन्ति, छन्दासि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति, दंष्टा यम स्नेह कला द्विजानी, हासो जनोन्मादकरी च माया, दुरंत सर्गो यत पांग मोक्षः। छन्दासि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति, दंष्टा यम स्नेह कला द्विजानी,
हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यत पांग मोक्षः। मेरे साथ पढ़िएगा। छंदासि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दास्य अनन्तस्य शिरोगणन्ति संश्रायम स्नेह कला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया गो यत पांग मोक्षः। शब्दार्थ छंदासी वैदिक स्तोत्र अनंतस्य परमेश्वर के शिरः मस्तक गृह्णन्ति उनका कहना है दंष्टा दाढ़े यमः यमराज जो पापियों का निदेशक है स्नेह कला स्नेह करने की कला द्विजानी दांत हासह मुस्कान जन जन उन्माद करी अत्यंत मोहक च भी माया भ्रामिका शक्ति दुरंत अजेय सर्गः भौतिक सृष्टि यत अपांग जिसकी चितवन मोक्ष विक्षेप। भावार्थ वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांत हैं और सर्वाधिक मोहनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। मेरे साथ पढ़िएगा। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांत हैं और सर्वाधिक मोहनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य वेदों के अनुसार ये भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दुष्पात का प्रतिफल है। यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता का अनुकरण मात्र है और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित हैं वे पापियों के निरंतर अंदाज के नियंत्रण में रखे दिए जाते हैं। भगवान जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान भक्त भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है वो उनका शरणागत हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। उनका शरणागत हो जाता है कि भगवान का जो रूप है आकर्षक चितवन रूप है उससे मोहित हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। वृडोत्तरोष्ठरोधर एव लोभो धर्म स्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिर्योस्ति संघाः वृडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिर्योस्ति संघाः। मेरे साथ पढ़िएगा। वृडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिर्योस्ति संघा। शब्दार्थ व्रीड लज्जा उत्तर ऊपरी ओष्ठ होंठ अधर ठुड्डी एव निश्चय ही लोभ लालसा धर्म धर्म स्तन वक्ष स्थल अधर्म अधर्म पथ मार्ग अस्य उसका
पृष्ठम पीठ, कह ब्रह्मा, तस्य उसकी, मेड्रम जनेन्द्रिय, वृष्णौ अंडकोश, च भी मित्रो मित्रा वरुण, कुक्षिः कमर कोप, समुद्राः समुद्र, गिरयः पर्वत, अस्थि हड्डियां, संगा समूह। भावार्थ, लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रिय अर्थात लिंग हैं और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के, भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रिय अर्थात लिंग हैं। जनक ब्रह्मा जी की उनकी जनेन्द्रिय अर्थात लिंग है। और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है, सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। पर्वत उनके अस्थियों के समूह है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिसकी सृष्टि समस्त प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनके जनेन्द्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से पूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न शक्तियों वाले हैं। अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि उनका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है, मुझे जिन्हें आस्था नहीं है ना, तो उन्हें ये इस विराट रूप के बारे में वो सोचेंगे तो समझ पाएंगे कि ये अपने आप नहीं हो रहा है। ये इतना सबसे बड़ा ब्रह्मांड है और आकाश है, पर्वत है, तो ये इसको एक बार वो समझने की कोशिश करेंगे तभी उसके अंदर आस्था वो डेवलप होगी। 33वां श्लोक लेंगे। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहानि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्य श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाहः। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहानि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्य श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाहः। मेरे साथ पढ़िएगा। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहानि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्य श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाहः। शब्दार्थ। नद्य नदियां, अस्य उसकी, नाड्य नाड़ियां, नसें, अथ तत्पश्चात, तनुरुहानि शरीर के बाल, महीरुहा पेड़ पौधे, विश्व तनो विश्व रूप का, नृप इंद्र हे राजा, अनंत वीर्य सर्वशक्तिमान, श्वसितम श्वास क्रिया, मातरिश्वा वायु, गति गति, वह व्यतीत होती आयु, कर्म कर्म, गुण प्रवाह प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाएं। भावार्थ। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है।
व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। हे राजन, हे राजन, हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, नदियां उस नदियां विराट उस शरीर के विराट नसें हैं, वृक्ष रोम है वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु और वायु उनकी श्वास है। उनकी श्वास है, श्वास है। व्यतीत होते हुए व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा गति युग तथा उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। कार्यकलाप है। तो ये कार्यकलाप बता दिया कि जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के गुणों की वजह से हो रहा है, जो कि हम लोगों ने भगवत गीता में अध्याय 14 में डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह ये गुण काम करते हैं और भगवान के कार्यकलाप उन गुणों पे छोड़ दिए गए हैं। तो वो मनुष्य जो है उन गुणों में उलझा रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ना तो जड़ पत्थर है ना ही निष्क्रिय है, जैसा कि कुछ विचारधारा वाले हैं। वे समय के साथ गतिशील हैं, अतएव वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता। बद्ध जीव प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा इधर उधर मारे मारे फिरते हैं और ये ही भगवान के कार्यकलाप है। जैसा कि भगवत गीता 7.12 में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। अतः कोई भी प्राकृतिक कार्य ना तो निर्दोष से होता है ना ही स्वचालित होता है। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते। जैसा कि ब्रह्म बस सोचा जाता है, वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के साथ में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता 5.48 में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा उनके अधीश्वर ब्रह्मा इनके श्वास लेने की अवधि तक ही बने रहते हैं। यहाँ पर इसी बात की पुष्टि की गई है। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा लोक स्थित है, वह अतर्क विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। अतः मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर भगवान की सही धारणा बना सकता है। भगवत गीता 20.5 में कहा गया है कि जो परम सत्य के निर्विशेष रूप के प्रति आकृष्ट है, वे भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो कई तरह से भगवान को समझने के लिए बताया गया है। तो इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छा ही कहा, मनुष्य जो है नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर भगवान की सही धारणा बना सकता है ना। तो इतना सारा जो हमारे शास्त्र है, मटेरियल है, तो किसी के भी थ्रू हम जो है ये भगवान की अनुभूति जो हमको हो सकती है। ये कोई मतलब सामान्य बात नहीं है जो इतना सब हम लोग देखते हैं। और जो पीछे से जैसे युगों का अध्ययन बताया इसमें, तो युगों का अध्ययन में भी काफी चीजें हम लोग को पता चलती है। फिर उसको हम साक्ष्य भी कई देखते हैं, जिससे हमको उनकी अनुभूति का एहसास होता है। 34वां श्लोक लेते हैं। ईशस्य केशान विदुरम्बुवहान इदर विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भूम्नः अव्यक्तम् आहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्वविकारकोशः। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भूम्नः अव्यक्तम् आहुर्हृदयं मनश्च चंद्रमा सर्व विकार कोशः। मेरे साथ पढ़िएगा। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान। विदुरम्बुवाहान। वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भूम्नः अव्यक्तम् आहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोशः।
वासस्तु संध्यां वर्यभुम्नः अव्यक्तम् आहुर्हृदयं मनश्च चंद्रमा सर्वविकारकोशः शब्दार्थ ईशस्य परम नियंता के केशान सिर के बाल विदुः तुम मुझसे जान लो, अम्बुवाहान जल ले जाने वाले बादल, वासह तू वस्त्र, संध्याम दिन तथा रात्रि का संधि काल, कुरु वर्य हे कुरुओं में श्रेष्ठ, भूमनः सर्वशक्तिमान का, अव्यक्तम भौतिक सृष्टि का आदि कारण, आहुहु कहा जाता है, हृदयम बुद्धि, मनः च तथा मन, सह वह, चंद्रमा चंद्रमा, सर्व विकार कोशः समस्त परिवर्तनों का आगार। भावार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संधियां ही उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है, चंद्रमा ही उनका मन है और जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। मेरे साथ पढ़िएगा, हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संधियां ही उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है, चंद्रमा ही उनका मन है, जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। परम कल्याण ही उनकी बुद्धि। 35वां श्लोक पढ़ते हैं। विज्ञान शक्ति महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्र गजानखानि सर्वे मृगा पशवः क्षोणिदेशे। विज्ञान शक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्र गजानखानि सर्वे मृगा पशवः क्षोणिदेशे। मेरे साथ पढ़िएगा। विज्ञान शक्ति महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्र गजानखानि सर्वे मृगा पशवः क्षोणिदेशे। शब्दार्थ, विज्ञान शक्ति चेतना महिम पदार्थ का सिद्धांत आमनंती वे ऐसा कहते हैं, सर्व आत्मनः सर्वव्यापी का, अंतःकरणम अहंकार, गिरित्रम रुद्र शिव, अश्व घोड़ा, अश्वतरी खच्चर, उष्ट ऊंट, गजा हाथी, नखानी नाखून, सर्वे अन्य सब, मृगा हिरण, पशवः चौपाई, श्रोणी देशे कटी प्रदेश में। भावार्थ, पदार्थ का सिद्धांत अर्थात महत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान कटी प्रदेश में स्थित हैं। 36वां श्लोक पढ़ते हैं। वयासिम तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिर असुरानि कवीर्यः। वयासिम तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिर असुरानि कवीर्यः। मेरे साथ पढ़िएगा। वयासिम तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिर असुरानि कवीर्यः।
वयांसी विभिन्न प्रकार के पक्षी, तत् व्याकरणम शब्दावली, विचित्रम कलात्मक, मनु मनुष्यों के पिता, मनीषा विचार, मनुजह मानसी अर्थात मनुपुत्र, निवासः निवास, गंधर्व गंधर्व नामक मनुष्य, विद्याधर विद्याधर, चारण चारण, अप्सरः देवदूत, स्वर संगीतात्मक स्वर लहरी, स्मृति स्मृति, असुर अनेक, आसुरी सैनिक, वीर्य शक्ति। विभिन्न प्रकार के भावार्थ, विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी दैवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसी दैवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं और आसुरी सैनिक उनके अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसा विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी दैवी मनुष्य जनिया आश्चर्यजनक गायन करती है और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती है। उनका संगीतमय लय भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है, तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण है। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य इस साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है। ये जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी सनातन इस चेतना को पुनः प्राप्त करने हेतु एक सुअवसर होता है, जिससे वो जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में भगवान के यथार्थ प्रतिनिधि है। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव के दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ बाघ, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। हरे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही एक मार्ग है। तो यह जीवन जो है बद्ध जीव के लिए अपनी नित्य इस चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर। यही एक जीवन का लक्ष्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा।